आप सभी दोस्तों पे सलामती हो। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं सीटेट 2026-27 के कुछ उर्दू पैडागोजी के क्वेश्चन और उसको आप प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसका आज डे 3 है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि हम लोग डे 1 टू डे 20 की तरफ मूव करेंगे, जिसका आज डे 3 है। इसका मतलब डे 2 और डे 1 पहले ही जो है वीडियो अपलोड हो चुका है। आप वीडियो को चैनल पे जाके देख सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए उर्दू पैडागोजी सेम ही रहता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो 15 पीवाईक्यू एवरी डे हम लोग इसी सीरीज में जो है सोल्व करने वाले हैं लगातार 20 दिनों तक उर्दू पैडागोजी का, जिसमें टोटल 300 पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम से लिया जाता है, इसीलिए इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहा जाता है। पिछले जो एग्जाम हुआ जाता है उससे क्वेश्चन का क्रेडिट जीएस ऑनलाइन को जाता है, वहीं से हम क्वेश्चन लिए हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम पहली क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी क्लासरूम कसीर लेसानी होते हैं। कसीर लेसानी का मतलब मल्टीलिंगुअलिज्म होता है, बहुत सारी लैंग्वेज। कसीर लेसानियत के सयाक में दर्ज जेल में से कौन प्राइमरी सतह के कसीर लेसानी क्लासरूम के बारे में सबसे मौजू है। सबसे बढ़िया कसीर लेसानी के लिए पहली क्लास में 1 to 5 क्लास 1 to 5 के लिए कौन सा बढ़िया चीज है वो खोजने के लिए कह रहा है। उस्ताद को आमोजगारों की जबान को नजरअंदाज करते हुए स्कूल की जबान पर तवज्जो देनी चाहिए। गलत बात। घर की या मादरी जबान का इस्तेमाल सिर्फ घर पर करना चाहिए, स्कूल में नहीं, ये भी गलत है बे। तीसरा है कि हिंदुस्तान को एक लिसानी स्कूल रखनी चाहिए और आमोजगारों का दाखला उनकी पसंद की जबान में करना चाहिए। और है कि उस्ताद को तलबा के हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वह अपनी जबान में अपने माफी अलखत दिल की बात इजहार करे और अपने नजरियात की कदर करे। दाल जो है सही आंसर हो जाएगा सीधा, और ये सी जे भी जो है सही गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है डी दाल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, आपके मुताबिक दर्ज जेल में से कौन सा क्लासरूम सबसे मस्तंद मवाद है। अच्छा, आपके मुताबिक दर्ज जेल में से कौन सा जबान की क्लासरूम सबसे मस्तंद मवाद है, सबसे बढ़िया कौन सा है जबान की क्लास में। दरसी किताब, वर्कबुक, अखबार और माउन दरसी किताब। दरसी किताब का मतलब होता है क्लासरूम का जो बुक है वो, और माउन दरसी किताब जो उसमें हेल्प करता है। तो दरसी किताब जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो जो है इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि बच्चे स्कूल आते हैं तो इसके पास एक या एक से ज्यादा जबानों का इल्म होता है। एक से ज्यादा जबानों का इल्म बच्चों के लिए माउन होता है। कैसा होता है? एक से ज्यादा जबान कोई बच्चा जान रहा है तो उस बच्चा के लिए कैसा है वो जबान? आसानी से दूसरी जबान और नया मजमून सीखने में, बढ़िया बात। मुल्क के मतनू सकाफत और रवायात को समझने में हसास होने और दूसरे तलबा से बुग़्ज़, कीना, हसद न रखने में, ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए उन जबानों के रस्मुल ख़त सीखने में। तो ये जो है वो सही हो जाएगा कि आसानी से दूसरे जबान और नया मजमून सीखने में। ये जो है सही आंसर अलिफ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे कि बड़े प्रिंट और रंगीन तस्वीर वाली किताब के इस्तेमाल के बारे में दर्ज जेल में से कौन दुरुस्त नहीं है। कह रहा है कि जिस बुक में जो है बहुत बड़ा बड़ा प्रिंट होता है और बहुत अच्छा से लिखा गया होता है तस्वीर बना करके, तो उसके लिए दुरुस्त कौन सा नहीं है। तो ये हो जाएगा कि ये तख्लीकी और फनकाराना आमोजसी माहौल फराम करता है और बच्चे इस पर अपना रद्दो अमल जाहिर करते हैं। ये तो सही बात है। दूसरा है, यह तलबा मरकज माहौल फराहम करता है जिसमें मतन और तस्वीरों के जरिए
क्या है, तस्वीरात की, हाँ, दस्तूरात की नुमाइंदगी होती है, ये भी अच्छी बात है। नेक्स्ट है कि यह ख्वानदगी के मस्क के साथ साथ लिसानी इक्तिसाब का सयाक फराहम करता है, ये भी सही है। और सही का मतलब कि ये करना चाहिए, और इसमें नहीं, दुरुस्त नहीं पूछा है, तो दुरुस्त कौन सा नहीं है, वो एक ही बच गया है दाल, कि यह कोर्स की किताबों से ज्यादा बेहतर होती है, नहीं, कोर्स की किताबों से ज्यादा बेहतर नहीं होती है। और कह रहा है कि जुमरा बंद कारबों से भी, क्योंकि तलबा मतनी मस्क से आज़ाद होता है, तो डी जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी सब जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। आमोजिस में जवान की मरकजियत का मतलब है दूसरे मजामीन की आमोजिस में जवान का एक रोल होता है। जवान की आमोजिस में मजामीन के मवाद को मरकजियत हासिल होती है। तीसरा है कि जवान और मवाद की आमोजिश अलग अलग होती है। चौथा है किसी मजमून के मवाद पर पढ़ाने वाले को जवान की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा अलिफ, की आमोजिस में जवान का मरकजियत का मतलब है दूसरी मजामीन की आमोजिस में जवान का एक रोल होता है, ये जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे कि जवान का मशाली नसाब आइडियल करिकुलम मुस्तमिल होता है तदरीस व आमोजिस के मकासिद, मवाद, अम्ल और अंदाजा कदर पर। दूसरा है कि जवान की तदरीस के मकासिद, तरीका कार और तायन कदर पर। तीसरा है जवान की तदरीस व आमोजिस के इकदार, अमल और इम्तिहान पर। चौथा है स्कूल के नज़रियात, तदरीस व आमोजिस और इम्तिहान पर। तो अलिफ जो है वो सही हो जाएगा कि तदरीस व आमोजिस के मकासिद, मवाद, अम्ल और अंदाजा कदर पर। अलिफ जो है वो सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि माहिर लिसानियात के मुताबिक दर्ज जेल में से कौन से बयान दुरुस्त हैं। पहला है जवान का इक्तिशाफ फितरी और तहत अलसाउरी अमल है। जवान की आमोजिस दानिस्ता और शाउरी अमल है। तीसरा है कि जवान की आमोजिस फितरी और तहत अलसाउरी अमल है। चौथा है जवान का इक्तिशाफ दानिस्ता और शाउरी अमल है। तो पहला और दूसरा जो है डायरेक्ट सही लग रहा है, क्योंकि जवान का इक्तिशाफ का मतलब होता है एक्विजिशन का मतलब जो बच्चा अपने आप सीख जाता है, फितरी माहौल में रह के सीख जाता है और बिना पैसिव अम्ल जिसको कहा जाता है। अल शाउरी का मतलब इंग्लिश में होता है पैसिव, कि एक्विजिशन इज अ पैसिव प्रोसेस दैट वॉय। अल शाउरी अम्ल जो है वो सही हो जाएगा। और दूसरा, ये पहला तो सही होगा ही, और दूसरा है कि जवान की आमोजिस का मतलब होता है लर्निंग, जो बच्चा सीखता है बजावते माहौल में रहकर फॉर्मल तरीके से। दानिस्ता का मतलब होता है फॉर्मल, और शाउरी का मतलब होता है एक्टिव अम्ल के जरिया मेहनत करके जो सीखता है उसको शाउरी अम्ल कहते हैं, इसीलिए बी जो है सही हो जाएगा। तो अलिफ और बे यानी एक और दो जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। तो अलिफ में देख लीजिए एक और दो दुरुस्त है, इसीलिए अलिफ सही हो जाएगा। तो अलिफ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, और बाकी सब जो है गलत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। तो 23 नंबर क्वेश्चन है कि दस्तूर हिंद में हिंदी जवान को कौन सी हैसियत हासिल है। हिंदी के लिए कह रहा है माउन सरकारी जवान, फिर सरकारी जवान, गैर मुल्की जवान, हिंदुस्तानी जवान। तो आप लोगों को पता होगा कि हिंदी जवान जो है उसको सरकारी जवान का जो है वो हैसियत जो है हासिल है हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे कि जवान के आमोजिस के बारे में कौन सही नहीं है, कौन सा जवान के लिए सही नहीं है, वो पूछ रहा है। तलबा मरकज तलबा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है, ये तो सही बात है। नेक्स्ट है किसी एक जवान के तमाम बच्चों के मराहिल यकसा होते हैं, लेकिन शुरू नमो मुख्तलिफ होती है। तीसरा है कि तमाम जवानों में यह मराहिल यकसा होते हैं।
अच्छा, और चौथा है बच्चों की गलतियों की इस्लाह हमेशा ज़रूरी होती है। ये बात बिल्कुल गलत है। दाल जो है हमेशा के लिए गलत हो जाएगा कि बच्चों की गलतियों की इस्लाह हमेशा ज़रूरी होती है। कभी-कभी इसको इस्लाह नहीं भी किया जाता है, मतलब इसका अलग पेडागोजी है। अगर आप पेडागोजी बढ़िया से उर्दू का पढ़े होंगे तो आपको बन जाएगा। बाकी अलिफ, बे और जे जो है वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे कि 7वें जमात की जवान की आसानी अच्छा औस्तानी है, औस्तानी यानी टीचर कृति अपने तलबा से दरसी किताब में शामिल निसाब के ममाशिल एक दूसरी नज्म तलाश करने, फिर इस नज्म की लफ्जियात और मानी पर गौर करने और आम जवान में तामिल के लिए कहती है। तलबा फिर अपनी मुख्तलिफ जवानों में इस नज्म को एक चार्ट पर लिखकर फौरी क्लास के लिए डिस्प्ले में लगा देता है। यहाँ जवानों की आमोजिश को तस्लीम करने के लिए उस्तानी ने कौन सी हिकमत अमली इख्तियार की? पहला है जवान की फ़्रॉक, दूसरा है बहुत सी जबान बोलने की हिकमत अमली, तीसरा है कसीर लिसानियत बतौर हिकमत अमली, चौथा है लिखने का फ़्रॉक। तो सी जो है वो सही हो जाएगा कि कसीर लिसानियत बतौर हिकमत अमली, जे जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे कि पढ़ने और नीचे से ऊपर का नजरिया, पढ़ने में नीचे से ऊपर का नजरिया अप्रोच बॉटम अप या फिर बॉटम अप अप्रोच इसको पढ़ा जाता है कि जोड़ देता है जुमला अल्फाज रुकुन हर्फ, पहले जुमला पे फिर अल्फाज पे फिर रुकुन पे फिर हर्फ पे। तो ये तो गलत हो गया। फिर है कि हर्फ, रुकुन, लफ्ज और जुमला, इस पे बाद में बात करेंगे। फिर कह रहा है कि रुकुन, उसके बाद तस्वीर, फिर रस्मुल खत और फिर आवाज, तो ये भी नहीं होगा। चौथा है कि आवाज, रस्मुल खत, तस्वीर और रुकुन, ये भी नहीं होगा। जो बी वाला ऑप्शन है ये सही है कि पहले हर्फ, बॉटम अप का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर, बेस से ऊपर की ओर, मतलब पहले हर्फ फिर रुकुन फिर लफ्ज फिर जुमला, ये सही अप्रोच हो जाएगा। इसीलिए बी जो है, बे जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि एक जुमला सुनने के बाद बच्चा इसे समझने के लिए इसकी मालूमात को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। ये सेम पिछले वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है कि एक जुमला कोई बच्चा सुनता है, उसको बहुत छोटा छोटा हिस्सा में बांट देता है, फिर छोटे छोटे हिस्से को मिला करके वो जो है बड़ा जुमला जो है उसको समझ जाता है। मतलब डायरेक्ट बड़ा चीज को नहीं समझ पाता, लेकिन छोटे छोटे में बांट करके फिर उसको पढ़ करके उसके बाद बड़ा चीज समझ पा रहा है। इसका मतलब छोटे से बड़े की ओर जा रहा है, बेस से ऊपर की ओर जा रहा है। इसीलिए बॉटम अप प्रोसेस जो है इसको कह सकते हैं नीचे से ऊपर की ओर। अलिफ जो है फिर से सही हो जाएगा, अलिफ यहाँ पे बॉटम अप प्रोसेस जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हुए देखेंगे कि खुद से जवान सीखने का मतलब इक्वजिशन हो गया, फिर से इंग्लिश में अगर देखें तो, या फिर जवान इक्तिशाब कह ले इसको, खुद से जवान सीखने को इक्तिशाब कहते हैं। और जवान की आमोजिश यानी लर्निंग के लिए बारे में बात कर रहा है, में बुनियादी फर्क है, क्या है इक्तिशाब और आमोजिश में बुनियादी फर्क क्या है? पहली जवान के लिए आमोजिश की हसूल होती है, पहली जवान के लिए नहीं इक्तिशाब होती है। उस्ताद शागिर्द के बायन रास्ता, और तीसरा है जवान का माहौल, और चौथा है जवान से मुतालिक पढ़ने का मवाद। तो सी जो है, जे जो है वो सही हो जाएगा कि जवान का माहौल। अगर आपको अच्छा माहौल मिलता है, जैसे कि आपका समाज में ही वो जवान बोला जा रहा है, आपके घर में बोला जा रहा है, तो वो जवान आप अपने आप सीख लीजिएगा, खुद से सीख लीजिएगा, तो उसको जवान का इक्तिसाब कहेंगे। लेकिन अगर वही माहौल बनाना पड़ जाए, जैसे कि स्कूल में या क्लासरूम में कहीं पे आप बना रहे हैं जवान को, जैसे कि YouTube पे आप वीडियो देख करके जबान सीख रहे हैं, तो उसको हम जबान का लर्निंग कहेंगे, आमोजिश कहेंगे। इसीलिए जबान का माहौल इसका सही आंसर हो जाएगा। बुनियादी फर्क क्या है कि जबान का माहौल है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। बच्चे फितरी अंदाज में जबान का इक्तिशाब करते हैं, अगर इन्हें रूबरू कराया जाए। इक्तिशाब मतलब फिर से कह दे कि इसका मतलब एक्विजिशन होता है, फितरी का मतलब होता है कि
इनफॉर्मल वे में अपने आप जो होता है बिना मेहनत के पैसिव वे में। तो एक वक्त में सिर्फ एक जवान बिल्कुल गलत। तीसरा है कि सिर्फ क्या है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया सिर्फ लगा करके गलत कर दिया। किसी जवान के कवायदी साख्त से ये भी नहीं, बे जो होगा वो सही हो जाएगा। जब कवायदी साख अगर डाल की बात करें, कवायदी साख, तो ये जवान की लर्निंग आमोजिस के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि अगर हम कवायद की बात करेंगे, रूल रेगुलेशन की बात करेंगे, तो वो लर्निंग हो जाएगा, वो आमोजिस हो जाएगा, इक्तिसाब हो जाएगा। क्या कि इर्द गिर्द मौजूद एक से ज्यादा जवान, इर्द गिर्द मौजूद एक से ज्यादा जवान को जब हम बच्चों को सुनने देंगे तो वो अपने आप जवान को सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हुए देखेंगे कि आज का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोग यहाँ तक अभी तक बने हुए हैं, इसका मतलब ये भी होता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ये तीसरा दिन था, इसी तरह हम लोग डे 20 की तरफ मूव करेंगे। और अगर आप 20 दिन तक लगातार वीडियो देख लेते हैं तो एग्जाम में आपको 15 में से 15 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये गारंटी मेरे तरफ से आप लेके रख लीजिएगा। और बात करें कि इंग्लिश पेडागोजी या हिंदी पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, तो इन सब पे सीडीपी वगैरह पे भी वीडियो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो चैनल पे जाकर के आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।